लेसन तीसरा, मानव नेत्र, वायुमंडलीय वर्तनांक और वर्ण विक्षेपण। तो इस पाठ में पढ़ना होता है मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र में अर्थात प्रकाश की सहायता से हमारी आंख पर प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब पुनः देखने के लिए हम वस्तु को हमारी आंखों से परावर्तित होकर फिर वस्तु पर पड़ता है, तब जाके हमें वस्तु दिखाई पड़ता है। ऐसी क्रियाएं जब भी होती है उसे हम बोलते हैं नेत्र। तो नेत्र में अलग अलग भाग होते हैं और अलग अलग पृष्ठ होते हैं जहां पर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि ये प्रकाश स्नायु है या इसी को बोलते हैं वृक्क तंत्रिका। इसका प्रमुख काम होता है कि जो हम वस्तु का देखेंगे उसको मस्तिष्क में इसकी संवेदनाएं भेजने की काम होती है। ये संवेदना भेजता है, संवेदना भेजना मस्तिष्क के पास भेजेगा। इधर रेटिना या दृष्टि पटल, जब यहाँ से छाया बनता है नेत्र लेंस पर तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है। यहाँ पर बनता है वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। इसका सीधा प्रतिबिंब पीछे बनता है, बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। इसी को हम बोलते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। यानी दृष्टि पटल, दृष्टि मतलब हुआ जो देखे या पटल में समांतर, तो दृष्टि पटल। यहाँ के बाद में कोराइड इसके जो अंतः स्थान जो द्रव होते हैं, ये द्रव भरे होते हैं, इसी को हम बोलते हैं कोराइड। ये कोराइड है। इसके बाद है श्वेत पटल। ये भी एक प्रकार के परत होते हैं जिसको हम बोलते हैं श्वेत पटल। इधर भी होते हैं श्वेत पटल। ये नेत्र गोलक है, ये जो पूरा इस तरह से बने हुए हैं इसी को हम नेत्र गोलक कहते हैं और इसमें भी कोराइड पाए जाते हैं। ये सिलियरी मांसपेशियां बता रही है, ये जो लेंस को बांधे हुए हैं इसी को हम बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियां। सामान्यतः 3 और 3 के संख्या में होते हैं। 3 और 3 के संख्या में सिलियरी मांसपेशियां होती है। सिलियरी मांसपेशियों का प्रमुख कार्य होता है नेत्र लेंस को बांधे रखना। नेत्र लेंस को बांधे रखता है, इसमें लचक ना उत्पन्न हो, ये स्थिर रहे, इसी के लिए होता है सिलियरी मांसपेशियां। इसका प्रमुख कार्य होता है लेंस को बांधे रखना दोनों तरफ से, इधर से इधर से। इसके इधर है आइरिस जो होते हैं वो प्रकाश जब ज्यादा होता है तो आइरिस छोटा हो जाता है, प्रकाश कम होता है तो आइरिस बड़ा हो जाता है। यानी ये शटर के रूप में भी काम कर सकता है। यही बनता है जो प्रतिबिंब, इसी को हम पुतली बोलते हैं। जितना बड़ा है बिंब बनेगा उसी को हम बोलते हैं पुतली। ये कॉर्निया है, कॉर्निया जो उजला सा भाग होता है इसी को हम कॉर्निया कहते हैं। ये जो काला वाला बीच में भाग होता है उसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। इसके बीच में यहाँ पर द्रव पाए जाते हैं, इस द्रव को हम बोलते हैं जलीय द्रव या नेत्रोत। यहीं पर से यदि किसी प्रकार की गंदगी जमा हो तो यहीं पर से ये अपनी सिलियरी मांसपेशियां जो होती है, सिलियरी मांसपेशियां और आइरिस मिलकर यहाँ जलीय द्रव उत्पन्न करता है, जिससे जलीय द्रव के रूप में हम नेत्रोत या जलीय द्रव के रूप में जानते हैं। जलीय द्रव या नेत्रोत के रूप में इसे हम जानते हैं। तो ये मानव नेत्र का समुचित चित्र है। यहाँ से फिर से देखना है कि यहाँ पर होता है ये आइरिस है। ये प्रकाश में ज्यादा प्रकाश होगा तो सिकुड़ेगा और कम प्रकाश होगा तो फैलेगा। ये आइरिस का काम होता है। आप सामान्यतः देख सकते हैं गर्मी के दिनों में जब ऊपर से छत पर से नीचे आते हैं तो किसी भी कमरे में जाते हैं तो अंधेरा होता है। अंधेरा होने के कारण आइरिस क्या होता है, तो वहाँ प्रकाश में जो ही रहते हैं तो आइरिस बढ़ जाता है और जो ही हम रूम में आते हैं तो आइरिस हमारा बड़ा होता है, फलस्वरूप हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बाद पुतली, ये आकार को बढ़ना और छोटा होना ही पुतली कहलाता है। और इसके अगला जो सिरा होता है, इस सिरा को हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट नीचे होता है जलीय द्रव, इसमें जो भरा द्रव होता है इसी को हम बोलते हैं जलीय द्रव। और इसके जो बीच में भरे होते हैं इसको कचाव द्रव कहते हैं, कचाव द्रव। तो ये है जलीय द्रव, ये कचाव द्रव हो गया। ये श्वेत पटल होते हैं जहां पर श्वेत प्रकाश को नियंत्रण करने की क्षमता होती है, इसी को बोलते हैं स्क्लेरोटिक। यहाँ कोराइड होते हैं, एक परत होते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। इसके लेंस के जस्ट हाईलाइट पीछे होता है दृष्टि पटल या रेटिना। और यहाँ जो सूचनाएं प्राप्त होती है इसका काम होता है प्रकाश स्नायु को ले जाना, इसी को बोलते हैं दृक् तंत्रिका। तंत्रिका का काम ही होता है सूचनाओं को ले जाना। तो दृक् मतलब होता है जो देखी उस,
और तंत्रिका मतलब जो देखे हैं गुण, उस गुण को हमको मस्तिष्क तक भेजने का काम होता है दीप तंत्रिका का। अर्थात इसको हम बोलते हैं संवेदना भेजना, यानी मस्तिष्क के पास जिस वस्तु को हम देखें उस सूचना को यही भेजता है प्रकाश स्नायु या दीप तंत्रिका। ये हमारा नेत्र गोलक है और इस पूरे चित्र को हम बोलते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र या आंख एक अद्भुत प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है। बनावट इसकी है, मानव नेत्र या आंख लगभग गोलीय होता है। लगभग इसका आकार जो होता है वो लगभग गोलीय होता है। आंख के गोले जिस नेत्र गोल आंख के इस गोले को नेत्र गोलक कहते हैं। ये पूरे गोलक को हम बोलते हैं नेत्र गोलक। इसकी बाहरी परत सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की होती है। इसे दृष्टि पटल कहते हैं। इसे हम दृष्टि पटल कहते हैं या इसी को बोलते हैं, ये दृष्टि पटल हो गया, इसी को बोलते हैं स्क्लेरेटिक। ये दृष्टि पटल है, ये दृष्टि पटल है, इसी को हम बोलते हैं स्क्लेरेटिक। इसका अगला कुछ उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। ये अगला जो भाग होता है यही दृष्टि पटल या स्क्लेरेटिक का जो अगला भाग होता है ये उभरा होता है, इसी को हम बोलते हैं कॉर्निया। इसी को बोलते हैं कॉर्निया। स्क्लेरेटिक के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है जिसे कोराइड कहते हैं। गहरे भूरे रंग का द्रव होता है जिसे कोराइड कहते हैं। ये वाला भाग में हल्के भूरा रंग के इसमें द्रव होता है जिसे हम कोराइड कहते हैं। यह परत आगे आकर दो परतों में विभक्त हो जाती है। आगे वाली अपारदर्शी परत सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। इसी को हम बोलते हैं परितारिका या आइरिस। फैलने और सिकुड़ने की घटना होती है। पीछे वाली परतें पश्चिमावी सिलियरी मांसपेशियां कहलाती है। ये पेशियां जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से बने होते हैं। एक उत्तल लेंस इसमें लगा होता है। ये जो लेंस है ये उत्तल लेंस है, नेत्र लेंस जिसे बोलते हैं, या स्फुटिक लेंस भी कहा जाता है। सिलियरी मांसपेशियों का मुख्य कार्य लेंस को लटकाकर रखना होता है। इसका प्रमुख कार्य जो होता है सिलियरी मांसपेशियों का, इसका मुख्य काम होता है नेत्र लेंस को लटकाए रखना। नेत्र गोलक के सबसे भीतरी भाग जो सूक्ष्म परत की बनी होती है दृष्टि पटल या रेटिना कहलाती है। जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो संवेदना उत्पन्न होती है। प्रकाश स्नायु या दीप तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और हमें देखने का आभास होता है। यहाँ से वस्तु, इधर वस्तु है, यहाँ वस्तु है, और यहाँ से हमारा आंख इधर देखा और यहाँ से संवेदना यहाँ भेजा, यहाँ से हमारा रेटिना इसको सीधा किया और सीधा करने के बाद ये यहाँ से प्रकाश स्नायु से सूचनाएं मस्तिष्क में जाती है। इसके बाद हम जैविक क्रियाएं कर पाते हैं। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच के भाग को जलीय द्रव को नेत्रोध कहते हैं। इधर जो भाग है इसे हम नेत्रोध कहते हैं और इधर जो भाग होता है ये सब नेत्रोध कहलाता है। इधर वाला भाग भी नेत्रोध कहलाता है। लेंस और रेटिना के बीच के भाग को कचाप द्रव कहते हैं। कचाप द्रव, ये कचाप द्रव और ये नेत्रोध। सिलियरी मांसपेशियां, यहाँ सिलियरी मांसपेशियां जिसका काम होता है लेंस को बांधे रखना। डायफ्राम, इससे चित्र का बड़ा या छोटा किया जाता है। डायफ्राम के कारण ही हम चित्र को बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। देखने की क्रिया कैसे होती है? आंख वास्तव में एक छोटा कैमरे की तरह कार्य करता है। कैमरे में आगे लेंस और पीछे फोटो फिल्म होता है। उसी प्रकार आंख में आगे लेंस होता है और पीछे रेटिना होता है। कैमरे में जो काम शटर का होता है वही काम आंख में पलक का होता है। यहाँ पर पलक होता है और आंख में मतलब वो कैमरा में शटर का होता है, बंद करना चालू करना, तो हमारे आंख के लिए होता है पलक। परितारिका या आइरिस की सहायता से आंख के लेंस से होकर जाने वाली प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। हम आसानी से इसकी जो देखने की क्षमता होती है आराम से बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अंधेरे में परितारिका जिसे पुतली कहते हैं ये स्वतः फैल जाती है। ये
अंधेरे में फैल जाती है और प्रकाश में सिकुड़ जाती है। जब तेज रोशनी या प्रकाश में ये आती है तो सिकुड़ जाती है। अर्थात कैमरे में जो काम डायफ्राम का होता है वही आंख में पुतली का होता है। कैमरा में जो डायफ्राम का होता है फैलाना और यानी जूम आउट करना और जूम इन करना, वही काम हमारे आंख में आइरिस का होता है, वस्तु को जूम आउट करना और जूम इन करना। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आंख पर पड़ती है तो ये कॉर्निया तथा स्फुटिक लेंस के अपवर्तन के बाद रेटिना पर पड़ते हैं और वह वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा और उल्टा बनता है, परंतु मस्तिष्क के वस्तु को सीधा और बड़ा देखने की संवेदना यहाँ से उत्पन्न होती है, दृष्टि पटल या रेटिना पर से होती है। समंजन क्षमता या असमंजन क्षमता, यानी समंजन क्षमता कहते किसे हैं तो समंजन क्षमता उसे कहते हैं आंख की देखने की वह क्षमता जो दूर या निकट की वस्तु को आसानी से देख सके, उसे हम बोलते हैं असमंजन क्षमता। और ये जो समंजन क्षमता हमारी आंखों के लिए होती है, ये न्यूनतम होता है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम होता है अनंत। यानी असमंजन क्षमता जो किसी भी स्वस्थ आंख के लिए होता है 25 सेमी और दूर की बिंदु जो होती है वो होती है अनंत। यानी हमारा आंख कम से कम 25 सेमी नजदीक की वस्तु को आसानी से देख सके और दूर की वस्तु को हमारी आंख देख सके तो उसे हम कहते हैं असमंजन क्षमता। निकटतम दूरी 25 सेमी और अधिकतम दूरी इंफिनिटिव होता है। अब असमंजन क्षमता में होता है कि कुछ क्रियाएं आंख में हमारे ऐसे होते हैं जिनके कारण हम वस्तुओं को कभी नजदीक की वस्तुओं को देख पाते हैं, कभी दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं और कभी ना तो नजदीक की वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती है और ना ही दूर की वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं। तो मानव नेत्र में कुछ दोष पाए जाते हैं। इस दोष को हम नेत्र दोष कहते हैं। मानव के नेत्र में पाए जाने वाले दोष को नेत्र दोष कहते हैं या नेत्र दोष कहते हैं या आंख में आई खराबी कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणें ये वस्तु का बिंब बनाता है। ये हमारा जो है ये क्लियर यानी कि अच्छे बनी हुई चित्र है। आंख के पास की वस्तु को यहाँ दिखाया गया है, इसकी दूरी होती है जो 25 होती है और ये जो इंफिनिटी बताई गई है। यहाँ पर से जो वस्तु गया और आसानी से हम देख लें तो वस्तु का प्रतिबिंब अर्थात हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार की, हमारे नेत्र में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। तो यहाँ से होता है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष आंख में आई वैसी खराबी जिसके कारण हम नजदीक या दूर की वस्तु को आसानी से नहीं देख पाते, उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। आंख में आई वैसी खराबी जिसके कारण निकट या दूर की वस्तु को हम आसानी से नहीं देख पाते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दूसरा है दूर दृष्टि दोष और तीसरा है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष और चौथा है अबिंदुकता दोष। तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष और चौथा है अबिंदुकता दोष। दृष्टि दोष में दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहले जाना है दृष्टि दोष कहते किसे। तो आंख में आई वैसी खराबी जिसके कारण हम दूर या नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाते, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष।
तीसरा है जरा दृष्टि दोष और चौथा है आविन्दुकता। आविन्दुकता। अब इन सभी दोषों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष और चौथा आविन्दुकता। पहला की बात होगा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में अर्थात आंख में आई ऐसी खराबी जिसके कारण निकट की वस्तु दिखाई पड़े और दूर की वस्तु दिखाई ना पड़े तो उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई पड़ेगा, जो दोष होता है वह वस्तु दिखाई पड़ता है, जो दोष होता है वह वस्तु दिखाई पड़ता है। तो निकट की वस्तु दिखाई पड़ेगी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी, तो ऐसे दोष को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसका प्रमुख कारण होने का क्या है, तो यहाँ से देखते हैं हम चित्र के माध्यम से अति दूर स्थित वस्तु से आती किरणें ये आ रही हैं और यहाँ पर है दृष्टि पटल या नेत्र गोलक का जो बड़ा सा भाग है, इसके पहले ही ये वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए ये निकट ये जो नेत्र गोलक है इससे पहले ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ये दोष का कारण हुआ। अब आंख का अपना दूर बिंदु, आंख का अपना दूर बिंदु ये है, तो यहाँ से आंख का अपना दूर बिंदु के लिए हम यहाँ लेंस लगाए। अभी लेंस लगा तो यहाँ से बताया जा रहा है कि ये इस पर यानी आर आंख की अपनी दूर बिंदु पर अनंत की ओर निकट आना। अब ये निकट आ गया। अब यहाँ से हम इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये जा रही है किरणें। अब इसका उपचार के लिए हम क्या करेंगे, तो उपचार के लिए हम इसमें निकट दृष्टि दोष में प्रयोग करेंगे अवतल लेंस। ये अवतल लेंस इसके आगे लगाना है, इधर आंख है, यहाँ से जाएंगी किरणें तो ये प्रसारित होकर एक बिंदु पर जाकर मिलेंगी, जो आई पर मिली है तो सुधार अपसारी लेंस किरणों को अपसारी बनाता है, मानो ये एफ से आ रही हो, ऐसा लगता है जैसे वो एफ से आ रही हो। तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में याद रखना है कि निकट 3 अक्षर का है और अवतल जो होता है वो 4 अक्षर का होता है, अर्थात 3 में 4 हम इसको बोल सकते हैं। जब 3 अक्षर का दृष्टि दोष हो तो उपचार करने के लिए गए तो डॉक्टर एक बोला कि भाई चश्मा ले लो, तो 3 में हो जाता है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, यानी कि जब हमारे पास दृष्टि दोष में आए निकट दृष्टि दोष तो वहां पर लगाना है 3 अक्षर का निकट होता है तो 4 अक्षर का होता है अवतल। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दृष्टि दोष, तो आंख में आई वैसी खराबी जिसके कारण हम निकट की वस्तु को ना देखें और दूर की वस्तु को आसानी से देख लें, उसे हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। अर्थात जो दोष रहता है वही दिखाई पड़ता है, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई पड़ेगी और नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी। इसका कारण है तो समान निकट बिंदु 25 सेमी है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। अब यहाँ से जो बिंब बन रहा है इसका वास्तविकता यहाँ बनना चाहिए, लेकिन इसका बिंब बन रहा है यहाँ पर आके, तो दूर दृष्टि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक यहाँ छोटा हो गया, निकट में बड़ा हो जाता है और दूर में छोटा हो जाता है। निकट बिंदु 25 सेमी होता है, यहाँ आंख का अपना निकट बिंदु 25 सेमी की अपेक्षा दूर है, ये बनना चाहिए यहाँ, और इसका नेत्र गोलक यहाँ पर से यहाँ होना चाहिए और ये छोटा होने के कारण इसका जो नेत्र गोलक होता है अपेक्षाकृत दूर हो जाता है। उपचार हम क्या करेंगे, तो सुधार के लिए अपसारी लेंस के किरणों को अपसारी बनाते हैं और मानो तो एन से आ रही हो, यानी इसके आगे जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे उत्तल लेंस, यानी यहाँ पर इसका उपचार हो गया उत्तल लेंस, अर्थात दूर, दूर लिखल है 2 अक्षर का और उत्तल लेंस है 3, तो यहाँ 2 में 3। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए ये निकट 3 अक्षर का है, तो यहाँ पर उपयोग करते हैं अवतल लेंस, यानी 4 अक्षर का, यहाँ 4 अक्षर का, 3 में 4, और यहाँ है दूर और उत्तल, यानी दूर दृष्टि दोष को हम बोल सकते हैं उत्तल लेंस, अर्थात बोल सकते हैं 2 में 3, 3 में 4, 2 में 3, अर्थात 2 में 3, 3 में 4, ये होते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग। जरा दृष्टि दोष, उम्र बढ़ने के साथ साथ
सिलियरी मांसपेशियां कमजोर होने के कारण लेंस जो होता है उसमें लचक आ जाता है और कभी नजदीक की वस्तु का बिंब बनाता है, कभी दूर की वस्तु का, कभी दूर का भी नहीं बना पाती है और कभी नजदीक का भी नहीं बना पाती है। तो ऐसे दृष्टि दोष को हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ये सामान्यतः जीर्णावस्था में होता है अर्थात बुढ़ापा में होता है। बुढ़ापा में होने का प्रमुख कारण होता है सिलियरी मांसपेशियों में लचक आने का कारण या सिकुड़ जाने के कारण। ये होता है जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष के लिए उपचार के लिए होता है बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस अर्थात वैसा लेंस जिसमें अवतल और उत्तल दोनों हो। अवतल और उत्तल जिस दो लेंसों का एक साथ उपयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं बाइफोकल लेंस, यानी चश्मा के रूप में हम प्रयोग करते हैं बाइफोकल लेंस का। इसमें एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है। उत्तल का काम होता है छोटा वस्तु को बड़ा करके देखना, अवतल का होता है बड़ा को छोटा करके देखना। तो इसी को हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। इसका उपचार है बाइफोकल लेंस। चौथा है आबिंदुकता। आबिंदुकता आबिंदुकता दृष्टि दोष। आंख में आई वह खराबी जो जन्मजात हो या किसी अन्य पीढ़ी से वंशानुगत रूप से हुआ हो उसे हम आबिंदुकता दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें सीधी वस्तु टेढ़ी दिखाई पड़ती है, एक वस्तु अनेक दिखाई पड़ती है और इस प्रकार के दोष को हम बोलते हैं आबिंदुकता दोष। इसमें सीधी वस्तु टेढ़ी दिखाई पड़ती है, एक वस्तु अनेक संख्या में दिखाई पड़ती है, इसे बोलते हैं हम आबिंदुकता दृष्टि दोष। इसके उपचार के लिए हम प्रयोग करते हैं बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस बेलनाकार लेंस से आबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को बाइफोकल से दूर किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आंख में आई वैसी खराबी जिसके कारण निकट या दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है उसे दृष्टि दोष बोलते हैं। और दृष्टि दोष चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, इसके उपचार के लिए हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। और तीसरा है जरा दृष्टि दोष, इसके लिए प्रयोग करते हैं बाइफोकल लेंस का। चौथा आबिंदुकता जिसके लिए हम प्रयोग करते हैं बेलनाकार। वायुमंडलीय वर्तनांक में होता है कि पृथ्वी पर वायु गर्म होके पुनः प्रसारित होती है और जो वायु निकट की ओर होते हैं वो ऊपर की ओर फैलते हैं। ऐसा गर्म होने के कारण होता है और इसमें जो धूल कण होते हैं वो बहुत सारे बिखरे होते हैं। इसके कारण हमें कुछ वस्तुएं झिलमिलाती हुई प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होना ही कहलाता है वायुमंडलीय वर्तनांक। वायुमंडलीय वर्तनांक के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं और कुछ उल्का पिंडें जो नीचे की ओर प्रसारित होती हैं वे भी हमें टिमटिमाते हुए महसूस होती हैं।